सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो साथियों, देख सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100 अंक का होगा। नोट में आपको दिया है कि जो शुरुआती 15 मिनट हैं वह प्रत्येक कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए दिए गए हैं। आगे देखते हैं। आगे आपको इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश दिए हैं। निर्देश को आप बहुत बारीकी से अवश्य पढ़ें। शायद हो सकता है कोई नया उसमें पॉइंट ऐड किया गया हो। सेक्शन ए आपका रीडिंग पर आधारित है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें आपको निर्देश दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अगर यूट्यूब पर इस लाइन को आप सर्च करेंगे तो मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया है कि किस प्रकार से आप एक अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आपको यहाँ नीचे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। सेक्शन बी आपका राइटिंग पर है और क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि जो भी टॉपिक आपको नीचे दिए हैं इनमें से किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 शब्दों के और पास आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो ये 3 आर्टिकल हैं आपके, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, योर प्लान्स फॉर फ्यूचर, मोबाइल फ़ोन, बून और कर्स। आइए मैं इनके आंसर आप लोगों को शो कर देता हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका फर्स्ट ये आर्टिकल है, योर एम इन लाइफ, योर विजन इन लाइफ, या फिर योर एम्बिशन इन लाइफ, या फिर माई या योर प्लान्स फॉर फ्यूचर। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, थोड़ा सा यहाँ आप करेक्शन करेंगे। यहाँ जो लिखा है बांड्स लिख लें यहाँ, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है समवन, और यहाँ भी आप बांड्स लिख लें यानी कि ऐसे ऐड कर लें। यहाँ गुड की स्पेलिंग थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है तो गुड लिख लें यहाँ। और आई होप बहुत अच्छे से आप इसे तैयार कर लेंगे। और एक मेरे कहने पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल आप तैयार करके जाएं, आर्टिकल ऑन राइजिंग प्राइसेस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और बहुत ही सटीक और आसान शब्दों में है ये। और देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंतर्गत आपको किसी एक टॉपिक पर लेटर लिखना होगा। तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लेटर है आपके लिए, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड लाइब्रेरी बुक्स टू द स्टूडेंट्स। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। तो साथियों, सबसे पहले आपको सेंड्रस एड्रेस लिखना है यानी कि भेजने वाले का पता। उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है, और जिस प्रकार से आप प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखते थे उसी प्रकार से आपको प्रिंसिपल के लिए रिसीवर एड्रेस लिख देना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा सब्जेक्ट, तो क्वेश्चन में ही यह देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन। आप चाहें तो इतना पहले से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी इजी वर्ड में है ये और बिल्कुल सटीक है, और आपको पूरे 10 अंक इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद ये रहा इसका एंडिंग, आप जानते ही हैं किस प्रकार से आपको करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए लेटर को। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर आपके लिए हमने रखा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। तो एडिटर के लिए आप जब भी लिखें सबसे पहले आपको वही फॉर्मेट ध्यान रखना है, सेंडरस एड्रेस, उसके बाद डेट, और उसके बाद रिसीवर एड्रेस। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, टू के जस्ट नीचे आप लिखेंगे द एडिटर, ठीक है। सब्जेक्ट आपको लिखना है, सैल्यूटेशन आपको इसी प्रकार से लिखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत से मैंने आपको
लेटर प्रोवाइड किए हैं और एडिटर के लिए आपकी फिक्स लाइन्स रहेंगी। यहाँ तक आपको कोई भी एडिटर के लिए अगर लेटर लिखना है तो यहाँ तक ये फिक्स लाइन रहेंगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द फैक्ट। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आप मेंशन कर देंगे। और ये भी नीचे वाली लाइन आपको फिर से याद रखनी है। आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द अथॉरिटीज may realize our difficulties and take necessary steps in the matter। आई होप अच्छे से आप इन्हें तैयार करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब स्टार्ट होता है आपका सेक्शन सी यानी कि ग्रामर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे कह रहा है कि आंसर जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनके आंसर के रूप में सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ आपसे पहला क्वेश्चन है वन वर्ड से, विच कैन नॉट बी रीड इज कॉल्ड। तो साथियों उसे कहते हैं हम इलेजिबल। क्या कहते हैं? इलेजिबल यानी कि अपठनीय। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड है ये आपके लिए। अगली आपसे फ्रेज पूछी है बाय हुक और बाय क्रूक मीन्स। इसका मीन्स आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है बाय एनी मीन्स, किसी भी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है सिनोनियम्स आपको बताना है एडवर्सिटी का। इसका मतलब होता है आपत्ति या विपत्ति। तो इसका सिनोनियम्स आप बताएंगे तो हो जाएगा माइजरी। क्या हो जाएगा? माइजरी। कालमिटी भी हो सकता है साथियों, बैड लक भी हो सकता है, मिसफॉर्चून भी हो सकता है। एडवर्सिटी, माइजरी, कालमिटी और बात करें मिसफॉर्चून, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी माने समृद्धि होती है तो ये एडवर्सिटी का एंटोनियम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स। लेकिन उसने सिनोनियम्स पूछा है। बोल्ड का सिनोनियम्स आप लिख सकते हैं फियरलेस, ठीक है, ब्रेव। कन्फेस माने स्वीकार करना होता है तो आप लिख सकते हैं एडमिट, एक्सेप्ट। बहुत अच्छे वर्ड हैं चारों की चारों। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यू आर सीनियर देन मी। आपको इस सेंटेंस में किस एक वर्ड में गलती है वह बतानी है। आर में गलती है, सीनियर में गलती है, या मी में गलती है, या देन में। तो कॉन्सेप्ट अच्छा है, लिख लीजिएगा। जो लैटिन एडजेक्टिव आई ओ आर पर समाप्त होते हैं उनके साथ आप प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं साथियों। किसका यूज करते हैं? टू का। तो यहाँ देन में गलती है। सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, सुपेरियर हो गया। छोटा सा काम और करेंगे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। हो सकता है आपको प्रेफर या प्रेफरेबल दे दे, प्रेफर या प्रेफरेबल दे दे, तब भी आपको टू का ही यूज करना है। किसका यूज करना है साथियों? टू का। तो क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे आंसर बताएंगे। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। बताइए किस सेंटेंस में या क्या गलती थी इस सेंटेंस में। अगले क्वेश्चन में आपको एंटोनियम्स बताना है। बरेन, बरेन माने होता है साथियों बंजर। तो आप जानते हैं फर्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्टाइल यानी कि उपजाऊ। बून माने आप जानते हैं वरदान होता है, गिफ्ट जैसे आप कहते हैं, ब्लेसिंग्स कहते हैं। तो इसका एंटोनियम्स क्या होगा? कर्स। क्या होगा? कर्स। बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आया है ये, तो कर्स हो जाएगा। ठीक है। एंशिएंट, इसका मतलब होता है प्राचीन। तो मॉडर्न, क्या हो जाएगा? मॉडर्न। किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो ये देख सकते हैं आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इम्परेटिव में है, और प्लीज़ और काइंडली जब भी आए तो आप सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। तो द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर। और यहाँ आप हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, उसकी जगह पर लगाएंगे टू गिव। उसके बाद मी को आप बॉय से चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा सम पेंसिल्स। तो आंसर सुनिएगा, द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू गिव हिम सम पेंसिल्स। अगर डू नॉट से आए साथियों इंपरेटिव सेंटेंस तो आप सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। अगर क्वेश्चन हो आगे आप मदर लिख लीजिएगा, यानी कि हिज मदर सेड टू द बॉय डू नॉट वेस्ट योर टाइम। हिज मदर सेड टू द बॉय डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो क्या कहेंगे? हिज मदर फॉरवर्ड हिम, डू नॉट आप हटा देंगे, टू वेस्ट हिज टाइम। अब यहाँ आपसे एक अच्छा क्वेश्चन है। तो जब भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो
तो सेड या सेड टू को आपको बदल देना है आस्क्ड में। तो क्या लिखेंगे आप सबसे पहले, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो यहाँ लगा देंगे आप इफ, यू को मी से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, हैज हैव आपका हेड में चला जाएगा हैड, कंप्लीटेड, माई को आप ही से चेंज करेंगे तो हिज वर्क, फुल स्टॉप। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड और हिज वर्क। अब यह सिंथेसिस से क्वेश्चन है, किसी एक को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में निर्देश के अनुसार बदलना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाई अ बुक। इसे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो साथियों, अगर पहले सेंटेंस में आपका वेरी, क्वाइट, सो ये शब्द देखने को मिलें और आपको क्या बनाना हो, कॉम्प्लेक्स, तो वेरी की जगह पर आप लिख देंगे यहाँ शो और फुल स्टॉप की जगह पर आप लगा देंगे दैट। ठीक है, तो आंसर होगा आपका कॉम्प्लेक्स, ही वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाई अ बुक। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन की कह दे कि सिंपल बनाओ, क्या बनाओ, सिंपल, और पहले में वेरी हो, दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट हो, तो वेरी की जगह पर आप एडवर्ब टू का यूज कर देंगे, यानी ही वॉज टू पुअर। ठीक है, उसके बाद नॉट से पहले आप पूरा हटा देंगे, वर्ब से पहले आप लिख देंगे टू बाय अ बुक। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ही वॉज टू पुअर टू बाय अ बुक। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसे सिंपल में आपको बनाना है। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट दोनों के डिफरेंट हैं और ऐसे कंडीशन में पहले से रीजन का पता चला है और दूसरे से रिजल्ट का। तो यहाँ वॉज एक बी वर्ब के रूप में है तो इसे आप बीइंग में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, बीइंग में। तो इट बीइंग अ हॉलीडे, कॉमा, वी डिड नॉट गो टू कॉलेज, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट था। यहाँ आपको ट्रांसफॉर्म करना है किसी एक को। तो ये क्वेश्चन है आपका, ही इज टू वीक टू रन फास्ट। तो साथियों, आपको रिमूव टू करना है, या आपको नेगेटिव बनवाए या आपसे कॉम्प्लेक्स बनवाए, आंसर एक ही होगा। सबसे पहले टू की जगह पर आप लिखेंगे शो, तो यहाँ इतना लिखेंगे ही इज सो वीक। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्लॉज बनाएंगे तो आप लिखेंगे दैट। अब यही सब्जेक्ट आप लिखेंगे तो ही, टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, क्या लिखेंगे, कैन नॉट, आगे आप लिख देंगे रन फास्ट। तो यही आपका सिंपल है, यही आपका यही आपका रिमूव टू हुआ, यही आपका कॉम्प्लेक्स बना और यही नेगेटिव। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है, तो योर इन्फॉर्मेशंस आर इनकरेक्ट। तो साथियों, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो एक तो प्लूरल नहीं बनेगा और ना ही यहाँ आर होगा, तो क्या लिखेंगे, एज। योर इन्फॉर्मेशन इज इनकरेक्ट। ऐसे ही आपका हेयर है, जैसे मैंने कहा हर हीयर्स आर ब्लैक, इसमें क्या गलती है बताओ, ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या हो जाएगा, हर हेयर ऐसा आप हटा देंगे, फिर आप लिख देंगे इज ब्लैक। क्लियर है ना। तो ही इज एन यूरोपियन, तो साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ आर्टिकल से गलती है, यूरोपियन पढ़ेंगे तो यह साउंड है तो आप लगा के चलेंगे ए, क्या लगाएंगे, ए। ये आपके होमोफोन्स हैं, इन्हें आपको सेंटेंस में यूज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 या 15 मिनट में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैंने होमोफोन्स प्रोवाइड कराए हैं, जिनसे बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अगर जाता है तो गाली गलौज जो भी कर सकते हैं आप मुझे कमेंट में कर देना। बस ये लिख के सर्च करके जो होमोफोन्स बताए हैं उन्हें एक बार तैयार अवश्य कर लें। यहाँ आपसे कह रहा है ट्रांसलेट करना है आपको फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में। तो ये है आपका पैराग्राफ, ये तो आपको केवल टेंसेज आने चाहिए अच्छे से। अगर आप स्टोरी देखना चाहते हैं यह, तो पहला सेंटेंस अगर आप सर्च करेंगे हैदराबाद की जलवायु बहुत अच्छी है, तो आपको यह पूरा का पूरा ट्रांसलेशन देखने को मिल जाएगा। आगे है आपका सेक्शन डी, यह लिटरेचर पर आधारित है, 40 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, यानी कि आ रहे प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। तो आइए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो ये है आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, whom did एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज व्हाई। एम हेमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसे दोष लगाया, या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा है, whom did एम हेमल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। तो आप इसका आंसर ये तैयार करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत आसान तरीके से।
आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हु वॉज मुकेश एंड वॉट वॉज हिज एम्बिशन। मुकेश कौन था और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और इसे अच्छे से तैयार कर लें। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। इम्पोर्टेंस की जगह पर आपको दे सकता है मीनिंग। व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। इसे भी अच्छे से तैयार कर लें, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। आइए अब मैं आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। ये रहा आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा है, हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर। या इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसे आप लोगों के लिए तैयार किया है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने प्रॉपर आपकी टाइम का भी ध्यान रखा है, क्योंकि आपका टाइम भी मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, द स्टोरी द रेड ट्रैप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है, द स्टोरी द रेड ट्रैप इज द मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलोसॉफी एक्सप्लेन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं, पॉइंट के रूप में अगर आप डिनोट नहीं करना चाहें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अंत में एक छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे, जैसे ही आप आंसर कंप्लीट करते हैं उसके बाद अंत में एक लाइन लिखनी है, इन दिस वे द स्टोरी द रेड ट्रैप इज बोथ एंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल। ठीक है, ये और लिख देंगे। तो स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके जो पोइट्री से क्वेश्चन है उन्हें देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 3 क्वेश्चंस आपसे स्टैंजा बेस्ड पूछे जाएंगे, इनके आपको आंसर देने हैं। तो आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पैराग्राफ या स्टैंजा में शो करता हूं। तो देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए पोयम जो रखी है हमने, अ थिंग ऑफ ब्यूटी क्वाइट ब्रीथिंग, फर्स्ट स्टैंजा है। तो इसके ये क्वेश्चंस हैं और इनके ये आंसर हैं। इन्हें बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएंगे। स्पेशली वीडियो मैंने आपको पोइट्री पर बिल्कुल प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन टाइम इतना नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर्स के माध्यम से चीज़ें कवर कराई जाएं। और वैसे भी यूट्यूब पर क्रेज़ है, दिखाना ज़्यादा है, पढ़ाना लिखाना कम है। देख सकते हैं यहीं से पेपर आएगा, वहीं से पेपर आएगा। तो हमने तो यूट्यूब चलाना ही बंद कर दिया है, बस आप लोगों के लिए वीडियो वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो इस स्टैंजा से काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे गए हैं। तो ये है आपके और भी क्वेश्चंस। देखिए 11 क्वेश्चंस यहाँ तक अब तक पूछे गए हैं आपसे अलग अलग सेट्स में। ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों को करने के लिए दिए हैं, क्योंकि इनके आंसर भी इन्हीं में आपको प्रोवाइड हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी कि किसी एक पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आइए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स आपको शो करता हूँ। तो ये है आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, माय मदर एट 66 पर। काफ़ी इजी है, आप आसानी से इसे प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए कितना संक्षिप्त और बिल्कुल सटीक टू द पॉइंट है। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपके लिए कीपिंग क्वाइट का है। तो आसानी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ भी 2 बार टाइप हो गया है, तो इसके लिए मैं क्षमा रहूँगा, या क्षमा प्रार्थी, आप कुछ भी कहें। उसके बाद ये रहा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड सेंट्रल आइडिया, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बस इनसे बाहर आपका कोई भी सेंट्रल आइडिया नहीं जाएगा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा उसमें आपको सप्लीमेंट्री से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 2 के आपको आंसर देने हैं। तो पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत अच्छे से आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान आंसर है इसका। बस आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ माइट लिख लें बोर्ड की जगह पर। क्या लिख लें? माइट लिख लें, ठीक है। बोर्ड की जगह पर माइट का यूज कर लें आप। उसके बाद देखते हैं थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका, या व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका। तो आप इसका ये आंसर देख सकते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई वाज सदाव सेंड टू अमेरिका, व्हाई डिड डॉक्टर सदाउज फादर सेंड हिम टू अमेरिका। तो आप ये देख सकते हैं इसका आंसर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा है, तो दोनों तरीके से आपके लिए आंसर ये बेनिफिशियल रहेगा। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लिखिएगा, हाउ डिड डॉक्टर सदाव ऑपरेट द व्हाइट मैन। तो इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजनर, हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन दैट एक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा गया है, तो ये रहा आपका आंसर। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। काफ़ी बेहतरीन बुक्स का मैंने रेफरेंस आप लोगों को रखा है, जिससे कि कोई दिक्कत आपके लिए ना आए। अब देखते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज पर चार्ली। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लें, काफ़ी इजी है, आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था साथियों आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन पेपर। मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।